वेरी केयरफुली बेटा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने जा रहा हूं आपको। ये बैकग्राउंड एक स्टोरी लाइन की तरह आप सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, लिसन वेरी केयरफुली। मेरे बच्चों, मेरे नौने हालों, ये बात है 16th सेंचुरी की। ठीक है, थोड़ी सी पुरानी बात है, 16th सेंचुरी की हम ये बात कर रहे हैं। और मेरे बच्चों, इस वक्त जीन का वर्ड मार्केट में इस्तेमाल नहीं होता था। द वर्ड विच वाज यूज्ड एट दैट टाइम वाज फैक्टर। अभी के लिए हम जानते हैं वो जीन है, तो आप, मैं उसके लिए जीन का वर्ड इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन आपको समझना है कि कहानी हुई क्या। देखो बेटा, उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे, उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे, मान लें आप 16th सेंचुरी के बायोलॉजिस्ट हैं और आप स्टडी कर रहे हो, और जब आप स्टडी कर रहे हो ना, तो जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा पी फैमिली ऑफ प्लांट का। कौन सी फैमिली का? पी फैमिली। जो प्लांट्स की एक पूरी फैमिली होती है जिसे पी फैमिली ऑफ प्लांट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे जो आपके कॉमन पीज हैं जो आप वेजिटेबल्स के तौर पे खाते हैं वो भी शामिल है। तो पी फैमिली ऑफ प्लांट का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उसकी वजह ये है कि पी फैमिली जो है ना, उसमें वैरायटी भी बहुत होती है, प्लस उसकी क्रॉस कराना काफी आसान होता है। क्रॉस कराना क्यों आसान होता है काफी मेरे बच्चे? क्योंकि उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो ओवरी होती है, वो काफी बड़े साइज की होती है और इजी टू क्रॉस होता है। तो खैर, खुलासा ये, लिसन वेरी केयरफुली, कि मेरे बच्चे, उस वक्त जो पी फैमिली स्टडी की जा रही थी ना, तो पी फैमिली में दो मेजर वेराइटीज थी। लिसन वेरी केयरफुली एवरी पॉइंट। पी फैमिली की एक बड़ी वेराइटी ऐसी थी जिसके फ्लावर येलो होते हैं, ये मैं हिस्ट्री सुना रहा हूं आपको। और पी फैमिली की एक सेकेंड वेराइटी ऐसी थी जो कि लेसर नंबर में थी, जिसके फ्लावर, लीफ नहीं, फ्लावर ग्रीन होते हैं। बेटा सुनना मेरे बच्चे, हमने क्या कहा? हम स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आप उस दौर के बायोलॉजिस्ट हैं और आप स्टडी कर रहे हो पी फैमिली पर, क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है स्टडी करने के लिए। अब आपने ऑब्जर्व किया कि पी फैमिली जो होती है, ज्यादातर पी फैमिली के जो फ्लावर्स हैं वो येलो हैं। तो आज के भाषा में आप क्या कहोगे कि येलो वाली जो एलील है वो डोमिनेंट है, यस और नो? जब ज्यादातर येलो है, इसका मतलब है यस, येलो वाली एलील क्या है? डोमिनेंट डोमिनेंट है। है। और कुछ फ्लावर जो है वो ग्रीन है, तो इसका मतलब है ग्रीन वाली जो एलील है वो रिसेसिव है, रिसेसिव। यस और नो? रिसेसिव है चलो, सर। अब लिसन, ये आज की ट्रांसलेशन में हमने कन्वर्ट किया। तो ज्यादातर फ्लावर्स आपको येलो दिख रहे थे और कुछ फ्लावर्स आपको ग्रीन दिख रहे थे। अब मेरे बच्चे, चैट में लंबे लंबे पैराग्राफ मत लिखो, प्लीज फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? ओहो, तो मेरे बच्चे, क्या किया बायोलॉजिस्ट को ना, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक कीड़ा काटा। क्योंकि वो अब तक क्या देख रहे थे? येलो फ्लावर्स आ रहे हैं, ग्रीन फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने आपस में इनको मिक्स नहीं किया था। आपस में दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, एक येलो फ्लावर है, एक ग्रीन फ्लावर है, दीज आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो इन्होंने आपस में इनको अब तक मिक्स नहीं किया था। ठीक है ना? तो अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने क्या किया, बहुत सारे येलो फ्लावर्स लिए और उनको मिक्स किया ग्रीन फ्लावर के साथ, ताकि एक क्रॉस ब्रीड पैदा की जा सके, एक नई जनरेशन पैदा की जा सके। लेकिन एवरी टाइम, लिसन वेरी केयरफुली बच्चों, every time when they mix yellow flower, every time when they mix yellow flower with, बोलो बेटा, ग्रीन green फ्लोर। flower, every time the result they obtain the result they obtain was yellow flower. येलो। मैं कहानी सुना रहा हूं, इसलिए कहानी जैसी है वैसी सुनो। ठीक है? क्या कहा सर ने बेटा? सर ने कहा कि मेरे बच्चे, ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब जेनेटिक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, इनिशियल दौर की बात हो रही है। और उस वक्त क्या कॉन्सेप्ट है कि उस वक्त एक पी फैमिली है जिस पर स्टडी चल रही है, और पी फैमिली में डिफरेंट वेराइटीज मौजूद होती हैं। तो फ्लावर के एतबार से देयर आर मेजर टाइप ऑफ पी प्लांट जिनका फ्लावर येलो होता है, एंड देयर आर स्मॉल वेराइटी जिसका ग्रीन होता है। So out of curiosity, biologists ने क्या किया? They tried to mix these two varieties to see what happens, or to make a new variety. But once they fuses them together, every time they get what? Yellow flower. Every time they got yellow flower in the generation. हर बार जो जनरेशन आगे पैदा हुई उसके फ्लावर येलो थे। अब अगर मान लीजिए आप 50-55 बच्चा ये काम कर रहे हो, और एवरी टाइम जब तुम येलो को ग्रीन से मिक्स कर रहे हो तो ग्रीन नहीं आ रहा, कोई और कलर भी नहीं आ रहा, एवरी टाइम येलो एंड ग्रीन आर मिक्सिंग टुगेदर टू फॉर्म येलो, तो तुम्हारी भी ऑब्जर्वेशन वही होती जो उनकी थी, तुम्हारा भी कंक्लूजन वही होता जो उनका था। क्या? कि बेटा, दे कंक्लूडेड
कि जब दो डिफरेंट फैक्टर्स को मिक्स किया जाता है, दे कंक्लूडेड कि जब दो डिफरेंट फैक्टर्स को बेटा शहीर, आप अपना माइक क्यों खोल ले रहे हो बेटा? प्लीज टेक केयर। माइक में आपकी आवाज, मेरी आवाज वापस लौट रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा लेक्चर की। चलो लिसन वेरी केयरफुली। तो मैंने क्या कहा, उम्मीद है आप स्टोरी समझ पा रहे होगे कि भाई पी फैमिली पे रिसर्च चल रही है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे ट्राइड टू सी, दे डिसाइडेड टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इफ वी मिक्स टू डिफरेंट फैक्टर्स। सो व्हेनेवर दे मिक्स टू डिफरेंट फैक्टर्स, एवरी टाइम दे वर एक्सपेक्टिंग कि भाई शायद नया कैरेक्टर आ जाए, दे वर एक्सपेक्टिंग कुछ नया हो जाए, लेकिन एवरी टाइम दे मिक्स येलो विद ग्रीन फ्लावर, द जनरेशन यील्डेड yellow flower. Every time it yielded yellow flower. Every time it yielded yellow flower. तो इमेजिन करें कि अगर आपको ग्रुप ऑफ बायोलॉजिस्ट थे तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी वही होती जो उनकी थी, और दे कंक्लूडेड कि मेरे बच्चे जब दो डिफरेंट फैक्टर्स को मिक्स किया जाता है, when two different factors are mixed, only one of them survive. In next generation, only one of them survive in next generation. क्या कंक्लूजन किया उन्होंने? जो उनको नजर आ रहा था, ये मतलब हवाई कंक्लूजन नहीं था, उनको क्या नजर आ रहा था कि एवरी टाइम दे आर डूइंग द मिक्सिंग, तो एवरी टाइम दे आर गेटिंग द यूनिफॉर्म रिजल्ट कि येलो 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 ही आ ही जा रहा था। तो उन्होंने उस वक्त की नॉलेज के हिसाब से जो कंक्लूजन दिया, वो कंक्लूजन क्या था कि जब भी हम दो फैक्टर्स को मिक्स करेंगे तो मेरे बच्चे उनमें से एक ही बाकी रहेगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। एक ही बाकी रहेगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट आम हो गया, यही कॉन्सेप्ट जो है ना मशहूर हो गया कि दो फैक्टर्स को मिक्स करने से नया रिजल्ट नहीं आता, बल्कि दो फैक्टर्स को मिक्स करने से उनमें से कोई एक बाकी रहता है। ये उस वक्त की कहानी थी। अब मेरे बच्चे उस दौर में फिर हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट आता है जिसका नाम था G.W. मेंडल। बड़ा मशहूर है, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल वर्क जेनेटिक्स में बहुत बेसिक वर्क है। जो भी जेनेटिक्स के आज आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसका फाउंडेशन मेंडल ने रखा था। तो भाई अब कहानी आ जाती है भाई मेंडल साहब की, तो मेंडल वर्क आ जाता है। ये सारी कहानी सुना रहा हूं मैं ताकि आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकें कि ये कहानी शुरू कहां से हुई है। तो मेंडल को जब ये पता चला, लिसन वेरी केयरफुली मरियम, मैं कहानी सुना रहा हूँ, थोड़ा तसल्ली से सुन लो, कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे, बिल्कुल आ रहे हैं बेटा। तो मेंडल को जब ये पता चला कि ये बायोलॉजिस्ट बेवकूफ ये मान रहे हैं कि जब हम दो कैरेक्टर्स को मिक्स कर रहे हैं तो उनमें से एक बाकी रहेगा और एक खत्म हो जाएगा, तो मेंडल ने इस आइडिया से एग्री नहीं किया। मेंडल ने इस आइडिया से बोलो एग्री नहीं किया। मेंडल ने कहा कि ये गलत आइडिया है। अब जब मेंडल ने ऐसी बात की कि ये गलत आइडिया है तो सारे बायोलॉजिस्ट चढ़ गए इसके ऊपर, आटा चीनी चावल सब लेकर इसके ऊपर चढ़ गए कि हम पागल के बच्चे लगे। इतने सारे हमने क्रॉसेस करके देखे, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस प्रैक्टिकली करके देखे, जब येलो को ग्रीन के साथ मिक्स कर रहे हैं येलो येलो आया जा रहा है, येलो येलो आया जा रहा है, ग्रीन आ ही नहीं रहा, तो किधर मर गया? इसका मतलब है खत्म हो गया ग्रीन, येलो ने ग्रीन को खत्म कर दिया और येलो आ ही जा रहा है आगे जनरेशन में। मेंडल ने कहा ऐसा नहीं होगा। अब उसने कहा अच्छा भाई अगर ऐसा नहीं है तो तू हमें गलत साबित करके दिखा दे भाई, अगर तूने छठी का दूध पिया है तो आ जा तू मैदान में, हमें गलत साबित करके दिखा दे। तो मेंडल ने कहा आओ गलत साबित करते हैं। अब मेंडल ने जो वर्क किया हम उसे आज की ट्रांसलेशन के साथ समझेंगे ताकि बात अच्छे से समझ में आए। तो मेंडल ने भी क्या किया, एक येलो फ्लावर लिया, बोलो बेटा, अरे बोलो जानू, एक क्या ले लिया? येलो फ्लावर। एक येलो फ्लावर ले लिया और एक ग्रीन और एक ग्रीन फ्लावर ले लिया। फोकस कीजिएगा, दरमियान में कोशिश करेंगे सिर्फ अटेंशन दें। अब आज की नॉलेज को अप्लाई करते जाएं। तो येलो फ्लावर वाज कैपिटल वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल, जो ग्रीन फ्लावर प्योर ब्रीडिंग करवाई थी? जी बेटा प्योर ब्रीडिंग हुई थी? जी प्योर ब्रीडिंग। अब लिसन वेरी क्यों प्योर ही होगा ना, क्योंकि उस वक्त तक मिक्सिंग तो हमने की ही नहीं थी, मिक्सिंग तो उसी दौर में शुरू हुई। तो समझना मेरे बच्चे, तो क्या हुआ भाई, इन्होंने ये मिक्सिंग कराई। अब जब मिक्सिंग करा यानी इन दोनों को क्रॉस कराई जैसे बाकी बायोलॉजिस्ट कर रहे थे, तो जब बेटा क्रॉस कराई तो आप जानते हैं इससे पहले के आगे रिजल्ट बढ़े गैमीटोजेनेसिस होती है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि बिफोर फ्यूजन, क्योंकि नए सेल में आपको पता है कि दो ही एलील्स ने जाना है, तो इसके गैमिट्स बनते हैं स्मॉल वाई और उसके गैमिट्स बनते हैं कैपिटल वाई।
और जब ये आपस में फिर कंबाइन होंगे, एक गैमेट यहां से कंबाइन होगा, एक गैमेट यहां से, तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं बाय एनी मींस, तो आप हेट्रोजाइगस देखोगे बनेगा। कि इट विल रिजल्ट व्हाट, इट विल यील्ड व्हाट, Heterozygous. हेट्रोजाइगस बनेगा। इट विल यील्ड कैपिटल वाई एंड, बोलो यार, इट विल Small यील्ड y. कैपिटल Small वाई y. एंड अब मुझे बताओ, चाहे मैं इसको इससे मिला लूं, किसी को किसी से भी मिला लूं, एवरी टाइम द रिजल्ट वुड बी Capital Y, small y. कैपिटल वाई स्मॉल वाई रिजल्ट होगा। एंड व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ द रिजल्ट, व्हाट वुड बी Yellow. फिनोटाइप, Yellow. Yellow. it would be, result would be yellow flower, yes or no, every time when I Yes. do cross the result would be yellow flower। तो जब Yellow मेंडल flower. ने कराया, listen very carefully, जब मेंडल ने ये क्रॉस कराया, और क्या मैं इसे F1 जनरेशन कह सकता हूँ बच्चों? Yes sir. तो मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो 100% क्या मिला उसे, येलो फ्लावर मिले, 100% क्या मिले बेटा, येलो Yellow फ्लावर flower. मिले। अब जैसे ही उसकी पहली जनरेशन आई, सारे वैल्यूज पे चढ़ गए, बोला हमने तो कहा था, देखो येलो आया, हमने तो कहा था, हमने तो कहा था, हमने तो कहा था। मेंडल ने कहा अभी अब्बू जी बात कर रहे हैं, खामोश रहो, जरा तमाशा देखो। मेंडल यहाँ रुका नहीं, मेंडल ने ये जो जनरेशन हासिल हुई है F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन को दोबारा आगे कंटिन्यू किया सेकंड क्रॉस में। कैसे कंटिन्यू किया? उसने F1 जनरेशन के दो इंडिविजुअल्स ले लिए, विच आर कैपिटल Y एंड स्मॉल y। F1 जनरेशन में क्या प्रोड्यूस हुआ आपके पास, कैपिटल Y स्मॉल y प्रोड्यूस हुआ ना। Yes. आप मेंडल भाई ने क्या किया, वहां रुके नहीं, बल्कि मेंडल भाई ने कहा जरा तमाशा देखो, आगे तो जाने दो। और मेंडल भाई ने इसका सेकंड स्टेज क्रॉस किया। सेकंड स्टेज में क्या हुआ बेटा, ये गैमेट फिर से बनाएगा कैपिटल Y और बोलो स्मॉल y, एंड ये कैपिटल Y Capital Y and small y. स्मॉल y। अब अगर मेरी जान के टोटे मैं इसे प्रूनेट स्क्वायर पर अरेंज करूं, पॉसिबिलिटी चार्ट बनाऊं, ठीक है, पॉसिबिलिटी चार्ट आप इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में बनाते हैं, इसे प्रूनेट स्क्वायर कहते हैं। कैसे बनाते हो बेटा, एक तरफ आप ये रख दो कैपिटल Y स्मॉल y, और दूसरी तरफ आपने ये रख दिया कैपिटल Y स्मॉल y। अब इनकी पॉसिबिलिटी चार्ट बनेगा कैसे, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, क्या बनेगा, क्या रिजल्ट आएगा, बोलो बेटा। Homozygous dominant. dominant. कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Yes. Y स्मॉल y, Small y. कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y Small y. Small y. Yes. अब मुझे बताओ इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, व्हाट इज द रिजल्ट ड्राइव फ्रॉम दिस, येलो, Sir, yellow. 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 Yellow, green. Green. यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आएगा गाइस एंड गर्ल्स, अदन क्या Yellow. रिजल्ट आएगा, Yellow. येलो आएगा। Green का 25% चांस है। यहाँ पर भी येलो आएगा, लेकिन Yes, यहाँ sir. पर क्या आ जाएगा, बोलो Green. बेटा, Green. तो मेरे बच्चों अगर हम उन साइंटिस्ट की बात को सही मान लें, तो वो तो कह रहे थे ग्रीन खत्म ही हो गया, वो तो क्या कह रहे थे, ग्रीन खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब मेंडल आया सीना चौड़ा करके कि बगैर तो तुम तो ये वर्डिक्ट दे चुके थे कि येलो ने ग्रीन को खत्म कर दिया, अगर खत्म कर दिया तो इस साले ये 25% जो चांस आ रहा है, देखो 75% चांस तो किसका आ रहा है, Yellow का। 75% पॉसिबिलिटी तो येलो की है, 75% पॉसिबिलिटी येलो की है, Yellow की। 25% जो प्लांट आए F2 जनरेशन में, which जनरेशन इज दिस, F2. F2 जनरेशन। तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर नजर आ गया आपको कि F2 जनरेशन में 25% ग्रीन प्लांट आ गए। तो अगर ग्रीन खत्म हो गया था तो दोबारा कैसे आ गया, जो चीज खत्म हो जाए दोबारा आ सकती है क्या, यस और नो? क्या जो चीज खत्म हो जाए दोबारा आ सकती है, नहीं आ सकती। इसका मतलब है खत्म नहीं हुआ था, वो वक्ती तौर पर क्या हुआ था, छुप गया था, वक्ती तौर पे क्या हुआ था, छुप गया था। मेंडल ने बेटा यही कंक्लूजन दिया। मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स क्या है, आपके सिलेबस में लॉस तो नहीं है, लेकिन मेंडल ने क्या कंक्लूजन दिया कि जब भी दो कैरेक्टर्स, समझना बच्चों, जब भी दो डिफरेंट कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स मिक्स हुए, तो मेरे बच्चे उनमें से एक कैरेक्टर बाज दफा छुप जाता है, खत्म नहीं होता। देखो एक पहले क्या कह रहे थे, खत्म हो जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जब दो कैरेक्टर मिक्स होते हैं तो बाज दफा क्या होता है, एक एलील क्या हो जाती है, छुप जाती है, और उस वक्त तक छुपी रहती है जब तक उसे अपने आप को जाहिर करने का मौका ना मिले। आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, मेंडल ने क्या कहा कि कोई एलील कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि वो आगे इनहेरिट होती रहती है, आगे जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है। समझ आ रही है बात, कोई एलील कभी खत्म नहीं होती, बल्कि आगे जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है उस वक्त तक जब तक उसे अपने आप को शो करने का, एक्सप्रेस करने का मौका ना मिले। ठीक है, जब मौका मिला, कब मौका मिला,
यहाँ आप देखें इसको मौका मिल गया, इस वाले केस में इसको चांस मिल गया। तो जब चांस मिल गया तो इसने अपना टैलेंट जाहिर कर दिया। जैसे पाकिस्तानी टीम में अब्दुल्ला शफीक को चांस मिला तो आगे भाई साहब ने सेंचुरी ठोक दी, ठीक है ना। तो जनाब जब तक नहीं मिला था खामोशी से चल रहे थे, मर थोड़ी गया था वो। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि मेंडल ने इस लॉ को, या जो ये कॉन्सेप्ट था कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टर मिक्स होते हैं तो वो उनमें से एक खत्म हो जाता है, बेटा इस कॉन्सेप्ट को मेंडल ने रिजेक्ट किया। मनाहल, मनाहिल, अरे तीन तीन मनाहल है भाई, मनाहल नदीम, मनाहल हसान, मनाहिल नईम, मनुती माविया, अरानिया एंड एवरीबडी एल्स हु इज लिसनिंग टू मी। मेरे बच्चे क्या कह रहा हूं मैं, रिजा शेख, सकीना, सारा कामरान, मेरे बच्चे क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि भाई मेंडल ने, ये कहानी मैंने क्यों सुनाई था कि मेंडल का काम तुम्हें कोई लॉजिकल काम लगे, उसने बड़ा अहम काम किया और आपको समझाया कि भाई जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आपस में मिक्स होते हैं तो उनमें से कोई खत्म नहीं होता, बल्कि वक्ती तौर पर कैरेक्टर क्या होते हैं, छुप जाते हैं। और जब उन्हें चांस मिलेगा तो वो अपने आप को दोबारा से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, जब भी आप क्रॉस बनाओगे ना तो अब आपको दो चीजें बनानी होंगी। एक को हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशो, ये आपको बनाना होगा और प्रैक्टिस के साथ आपको याद भी हो जाएगा। और एक को हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशो। जब भी आप क्रॉस बनाओगे, कोई भी क्रॉस, तो वहां उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो आपको बनाना होगा, याद रखना होगा। बड़ा आसान है। जीनोटिपिक रेशो का मतलब क्या होता है, सिंबल। जीनोटाइप किसे कहते हैं, सिंबल्स को। तो भाई आप देखो सिंबल को, ये एक जैसा सिंबल है भाई, फिर ये दोनों Yes, एक sir. जैसे हैं और ये अलग है। तो जीनोटिपिक रेशो क्या बनेगा, 1:2:1 1:2:1 कैसे बेटा, 1 किसके लिए, कैपिटल वाई के लिए, 2 किसके लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के लिए, और 1 किसके लिए, फिर से स्मॉल वाई Small y, small y. तो जीनोटिपिक रेशो में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जीनोटिपिक रेशो का मतलब है कि जो सिंबल्स एक जैसे हैं उनका रेशो बनाएंगे 1:1, ठीक है। 1:1 में कैपिटल वाई वाई जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट वो 1 है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 है, और स्मॉल वाई जो है वो भी 1 है। यानी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 25%, 50% एंड फिर से 25%। जबकि फिनोटिपिक रेशो होता है जो एक्सप्रेशन है। अब आप देख रहे हो कि 3 एक्सप्रेशंस येलो वाले आ रहे हैं और एक एक्सप्रेशन ग्रीन वाला आ रहा है। तो भाई परसेंटेज वाइज हम कहेंगे 75:25 का रेशो बन रहा है, या 3:1। 3 ratio. ये क्या है बेटा, दिस इज फिनोटिपिक रेशो। Phenotypic देखो ratio. समझना मेरी जान के टोटो, आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो बनाना आना चाहिए। यहाँ पर जीनोटिपिक रेशो था 1:1 और फिनोटिपिक रेशो है 3:1। 3 कौन है, 3 है येलो, येलो, 1 is one है green. ग्रीन। येलो और ग्रीन का जो तनासुब है, येलो और ग्रीन का जो ये रेशो है वो कितना है, 3:1 है। 3:1 है, 75:25% है। एम आई क्लियर बच्चों? Yes, sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो क्रॉस आपने की मेरी जान के टोटो, देखो इसके स्टेप्स देख लो कितने नीट एंड क्लीन है। पहले आपने पेरेंट लिखा, उसके बाद उसके गैमीट्स बनाए, फिर उनको मिलाया, फिर उनकी दोबारा सेकंड जनरेशन के लिए क्रॉस कराई, और किस तरह से साफ सुथरा काम ये आपको पेपर 2 में इस तरह से करना होता है ताकि एग्जामिनर को भी समझ लगे कि आपने किया क्या है। मैंने बच्चों को कराते हुए देखा ऐसी वाहियात किस्म की वर्किंग करते हैं, इतना 4 लाइनों में पूरा कर देंगे, उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि सिंबल क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें जीनोटिपिक रेशो कहाँ है, फिनोटिपिक रेशो कहाँ है। और फिर आज भी मैंने एक ग्रुप का टेस्ट चेक करके दिया था तो बच्चे कह रहे सर ये हमने तो सही किया है, ये आपने नंबर क्यों काट लिए। तो भाई सही किया मतलब वो आपको ही लग रहा है सही किया है, अगर वो रीडेबल ही नहीं है, अगर आपका जो चेकर एग्जामिनर है वो रीड ही नहीं कर पा रहा कि आपने लिखा क्या है। अब जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये तो चलो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं कैपिटल सी स्मॉल सी का सिंबल ले लूं तो कैपिटल सी स्मॉल सी अगर आप ढंग से नहीं बनाओगे तो वो दोनों ही कैपिटल या दोनों ही स्मॉल लगेंगे, तो बच्चा समझता ही नहीं है। तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, you have to be absolutely neat and clean in writing the genetics। बेटा ये जो क्रॉस आपने लिखी ना, इसी को आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब आप एक कैरेक्टर, मोनो हाइब्रिड किसे कहते हैं मेरी जान की टोटो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं कि जब आप किसी एक कैरेक्टर को पकड़े। अभी हमने कौन सा कैरेक्टर पकड़ा था, फ्लावर का कलर। आप एक कैरेक्टर को पकड़ें और उसकी एलील की इनहेरिटेंस को स्टडी करें। दोबारा सुनना, एक कैरेक्टर को पकड़ें, एक कैरेक्टरिस्टिक को, एक जीन को पकड़ें, अलग अलग जीन नहीं। इस वक्त हमने एक ही जीन ली थी, दैट वाज कलर ऑफ द फ्लावर।
ठीक है ना, एक कैरेक्टर को पकड़ा और उसी की इनहेरिटेंस देखी हमने जनरेशन टू जनरेशन। तो इस इनहेरिटेंस की स्टडी को या इस क्रॉस की स्टडी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आसान लफ्जों में सिंगल कैरेक्टर की जो सिंगल कैरेक्टर की जो इनहेरिटेंस होती है उसी को आप क्या कहते हो बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हो। सिंगल कैरेक्टर की जो इनहेरिटेंस होती है उसी को आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हो। अब ये तो मैंने समझाई है, एक मैं और आप मिलके करते हैं, ठीक है। मैं आपको डेटा दे रहा हूं जैसे एग्जामिनर देता है, और वहां से हमने मिलके करना है। सेकंड एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं बेटा, तवज्जो दीजिएगा। मैं आपको कहता हूं मेरी जान के टोटे, बेटा लिंक तो सेम ही रहता है हर क्लास के लिए। महमूद तुम्हारी क्लास के बाकी बच्चे तो आए हुए हैं। अच्छा बेटा लिसन वेरी केयरफुली। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह भला करे आपका, कि कैपिटल आर is an allele for red flower and small r is an allele for white flower, ठीक है। तो अब इसकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करनी है प्योर ब्रीडिंग से। मरियम प्योर ब्रीडिंग सर करने को कह रहे हैं, इसका मतलब क्या क्रॉस कराओगी मरियम? कैपिटल आर को किससे क्रॉस कराओगी? स्मॉल आर से। यस और नो मरियम? मरियम का जवाब क्यों नहीं आ रहा? कैपिटल आर में प्योर ब्रीडिंग करने का मतलब क्या हुआ? आप कैपिटल आर का क्रॉस किससे करा लोगे? स्मॉल आर से। बेटा कैपिटल आर का फिनोटाइप क्या होगा ऑनलाइन वालों? सर सारे वो हेटेरोजाइगस बनेंगे। व्हाट विल बी ये रेड फिनोटाइप क्या होगा? रेड फ्लावर फ्लावर सर एंड सारे वाइट रेड फ्लावर। फ्लावर आएंगे, रेड फ्लावर आएंगे। व्हाइट फ्लावर होगा। अब अगर जल्दी से मैं कोई डब्बे शब्बे पर पहले क्या शो करोगे? गैमीटोजेनेसिस, इसका गैमेट बनेगा, इसका गैमेट बनेगा। ये डब्बा, ये पैटर्न आपका आ गया, ठीक है ना। गैमीटोजेनेसिस होगी। ऑनलाइन वालों सारे बच्चे समझ पा रहे हो? उसके बाद फिर इनका Yes, sir. आपस में कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, जिस रिजल्ट को आप क्या कहोगे? F1। जनरेशन। फिर F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा उनको आगे क्रॉस कराओगे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर आप F1 जनरेशन का रिजल्ट डालोगे, फिर F1 जनरेशन का। इस तरह भी पेपर 2 में आ जाता है, आपको ये फिल करना होता है। फिर इसके गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स इसके बनेंगे, इसके बनेंगे, और फिर उनकी पॉसिबिलिटी को आप किस पे एनालाइज करोगे? चेकर बोर्ड पे या प्रूनेट स्क्वायर पर। मेरी जान के टोटे, आप इस तरह करके स्क्वायर बना लोगे और उसमें अपनी पिगमेंट की पॉसिबिलिटीज को नोट डाउन कर लोगे। बड़ा बनाना ताकि सब कुछ उसी में आ जाए। अब आओ उसको फिल करते हैं। मेरी जान क्या होगा पहले बताओ, क्या गैमेट बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। जब ये कंबाइन होंगे यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर रिजल्ट हेटेरोजाइगस 100% रेड फ्लावर। अबे 100% क्या आ जाएंगे? रेड फ्लावर आ जाएंगे। रेड फ्लावर। कि आप किसी को भी कंबाइन करो। बेटा सुनहरा क्या समझ पा रही हो कि किसी को भी किसी के साथ कंबाइन कर लेती, यहाँ पर रिजल्ट यही आना था, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद जब आप सेल्फ क्रॉस कराने जा रहे हो दोबारा से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या गैमेट बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ बोर्ड पर आ जाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। बताओ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा जान के टोटो? कैपिटल आर 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 Capital R, स्मॉल आर capital R, small r, small r, small r. वेरी गुड। फिनोटाइप बताओ ये क्या होगा? रेड, वन इज Red, रेड red, and white. white. वाइट। अब जीआर रेशो बताओ, जीआर रेशो 1:2:1. 1:1. एंड फिनोटाइपिक रेशो बताओ। 3:1. 3:1। अब एक बात पे गौर करो, अगर मेरी बात को समझ पाओ सेकंड करना। क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये रेशो फिक्स रहेगा? बोलो यार। Yes sir. अक्सर बच्चा मुझसे कहता है सर ये इतना क्रॉस करके फिर बताएंगे। अबे गधे के बच्चे, अगर तुम थोड़ा सा फोकस करोगे, क्या नजर आ रहा है कि मेरे बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एवरी टाइम व्हेन यू डू द क्रॉस यू विल गेट द सेम जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो। तो आप वैसे ही याद कर सकते हो बाय प्रैक्टिस कि जब भी जीनोटाइपिक रेशो आएगा तो वो क्या आएगा?
1:2:1, और इसमें 1 किसका है, 2 किसका है? 1 is for homozygous dominant and homozygous recessive, and 2 is for heterozygous. Sir, और एक मिनट बेटा, इसमें 3 किसका है? 3 है डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव। और 1 टाइम क्या आ रहा है? रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है। यस और नो? करेक्ट, यस सर। यस सर। Yes. जी बेटा, अब इसको सॉल्व करें, और जो कोई सवाल पूछा था सवाल पूछो बेटा। sir, ये जो यूनिट स्क्वायर के बाहर जो एलिस लिखे हैं इन्हें सर्कल नहीं करेंगे? बेटा नहीं आ रहा समझ में, जोर से बोलो। सर, ये यूनिट स्क्वायर के बाहर जो एलिस लिखे हैं इनको हम सर्कल नहीं करेंगे? नहीं, सर्कल में नहीं, तुम्हें साफ सुथरी करने के लिए कर दिया। ऐसे सिंबल भी छोड़ सकते हो, ऐसी कोई सर्कल, जो मैंने सर्कल बनाए हुए तो खूबसूरती के लिए बनाया हुआ है। मैं जरा खूबसूरती पसंद आदमी हूँ, ब्यूटी पसंद करता हूँ, इसलिए जरा साफ सुथरा काम कर देता हूँ। वरना तो आप सिंपल गंदा गंदा भी लिख सकते हैं, आप सिंपल आर आर लिख देते तब भी ठीक ही है। सर नहीं, वो जो यूनिट स्क्वायर के बाहर लिखे हैं, यूनिट स्क्वायर के बाहर क्या किया मैंने? ये जो एलिस लिखे हैं। ये जो अली लिखे हुए, ये नहीं सर, बाहर वाला। कोई बच्ची ये वाली। जी। अब बेटा ये लिखेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर स्क्वायर में डायरेक्ट कैसे, मतलब या तो ऊपर से देख देख के लिख रही हो तो गलती भी हो सकती है। तो आपको यहाँ साइड में लिखने का मकसद क्या है? ये आपने क्या लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसलिए लिखा है ना आपने। वो सर, वो एक्चुअली मैं ये पूछ रही हूँ कि इनको सर्कल नहीं करना, क्योंकि स्कूल में बता दें कि इनको सर्कल करना नेसेसरी है। मेरी जान के टोटे, सर्कल करना किसी को भी नेसेसरी नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। वो मिस ने करा दिया होगा, मिस को भरम मारना होगा। आप कर ले, अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर कर तो रही है सर्कल। भाई सर्कल का कोई लॉजिक थोड़ी है, मतलब सर्कल कोई जीन का कोई टोपी थोड़ी होती है पहननी जरूरी है यार। बेटा कुछ समझ आया या नहीं आया मेरी जान के टोटो? Yes, sir. सर आ गया समझ। अदन, Yes, मुनीब sir. शेख, नबिया शफीक, नाहिया बतूल, रजीना, रिजा शेख। यस सर, समझ आ गया। अबीर, अदन, अदन कुछ जवाब दे दो बेटा, तुम कुछ बोलती नहीं हो यार। कशफ है जी, क्लास सर। में? कशफ। Yes, sir. सकीना कह रही है जीनोटिपिक रेशो अगेन। बेटा जीनोटिपिक रेशो का मतलब, जीनोटाइप क्या था? सिंबल थे ना बेटा। तो जो सिंबल एक जैसे हैं उनको देख लो। ये सिंबल एक ही बार आ रहा है, ये आ गया 1। फिर ये सिंबल 2 बार आ रहे हैं तो ये आ गया 2, और फिर ये एक बार आ रहा है तो ये आ गया 1। जीनोटिपिक रेशो का मतलब है जो लेटर्स, जो सिंबल्स आ रहे हैं उन सिंबल्स को आप देखोगे और उसी हिसाब से रेशो लिखोगे। उजैर, उफक, तालिया, सिदरा, बानिया, जैनब, जुनैरा अतहर, सिदरा फारूक, शहीर को कुछ समझ आया? शहीद पहली क्लास में था, मुझे पता नहीं। शहीद तुम कौन से ग्रेड में हो? 11th ग्रेड में हो ना? O3 में हो ना? शहीर माइक पर आओ। कश्यप तुम्हें पल्ले कुछ पड़ा? Yes, कश्यप तुझा? Yes, sir. सर O1 में हूँ मैं। अच्छा शहीर O1 में हो तो यार O1 के लिहाज से डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। शहीर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना क्लास खत्म होने के बाद। बेटा ये करके एक एग्जाम, मेरी जान एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जरा जल्दी से करो। अब मैं नहीं करूंगा, वो तुम करो, और ग्रुप पे पिक्चर डालो, वर्किंग की पिक्चर डालो सारे के सारे। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। जो बच्चे ग्रुप पे ऑलरेडी मौजूद हैं वो ग्रुप पे पिक्चर डालिए। सीआईटी ग्रुप पे? अरे बेटा अपने अपने जो भी ग्रुप है उस पे डाल दो। बस ठीक, ओके। तो बेटा आपको डेटा दे रहा हूं। अब ये डेटा में गड़बड़ क्या होती है देखते हैं। कैपिटल एस, देखो एग्जामिनर बड़ा खबीस होता है। एग्जामिनर जानबूझ के आपको ऐसे लेटर्स देगा जिसका कैपिटल और स्मॉल सेम दिखता हो, क्योंकि उसमें जल्दबाजी में आप खुद भी गलती कर सकते हैं। सो कैपिटल एस इज एन एलील फॉर स्ट्राइप्स ऑन फेदर। अब यहां पर हम एक बर्ड का एलील या बर्ड की जीन देख रहे हैं जिसमें कैपिटल एस वो एलील है जिसकी वजह से फेदर पर स्ट्राइप्स आ जाती है, एंड स्मॉल एस इज एन एलील फॉर नो स्ट्राइप्स। ऑन फेदर। चलो भाई करो इसका F1 F2 सब बनाओ। असल मुझे आप लोगों की वर्किंग देखनी है, नीट एंड क्लीन वर्किंग करो, और मुझे ग्रुप पे पिक्चर देखनी है कि क्या वर्किंग की है तुम लोगों ने।
उफ, ओ। हो गया? जी सर हो रहा है बस। जिसका होता जाए पूरी वर्किंग करके जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो बना के बेटा ग्रुप पे डालते जाओ। आई नीड टू सी द वर्किंग के वर्किंग में कोई मिस्टेक ना हो रही हो। मुश्तबा तुम्हें लेक्चर्स मिल गए सारे? मुश्तबा कुरैशी, जो तुमने मिस किए वो लेक्चर्स तुम्हें मिल गए? अदन तुम्हें समझ आया बेटा? अदन, अदन जी सर समझ आ गया। करो जल्दी से, क्रॉस वेट कर रहा हूं मैं। So done. फरिया पराचा, एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अली असलम, अस्मा यस सर हसन, क्लियर। Yes. अभी तक किसी की वर्किंग नहीं आ रही ग्रुप पे? भाई जल्दी जल्दी डालो, क्या कर रहे हो? ये एक की आ गई, सदफ जीशान वाली आ गई। क्या बात है सदफ, कमाल कर दिया सदफ, वेरी गुड बेटा। साफ सुथरी वर्किंग है, इजी टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली क्या होता है कि वर्किंग में गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो ना, अदन तुमने गड़बड़ कर दी है, तुमने अपने हिसाब से वर्किंग सही की है, लेकिन तुम्हारा जो पहला तुमने क्रॉस लिखा है उसमें कैपिटल एस और स्मॉल एस सेम ही लग रहा है। ये तुमने F1 जनरेशन से पहले जो ऊपर पेरेंट बनाए हैं उसमें तुम्हारा कैपिटल एस स्मॉल एस बिल्कुल सेम लग रहा है। एंड दिस इज व्हाट जो आपको अवॉइड करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अवॉइड। आपका कैपिटल एस यानी आप कॉन्शियसली उस कैपिटल को बहुत कैपिटल बनाओ और स्मॉल को बहुत स्मॉल बनाओ, ताकि वो कहीं पर भी आपको सिमिलैरिटी के करीब भी ना लगे। आपने कहीं कहीं पर सही बनाया है लेकिन कहीं कहीं पर गलत बना दिया है। तो गलत समझा दिया कि कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंशिएशन नहीं नजर आ रही मुझे एट अ ग्लांस। ओहो, हाँ ये इस बच्ची ने भी सही बनाया है। कौन है ये? अरानिया खालिद ने भी कैपिटल और स्मॉल का बड़ा ध्यान रखा है, विच इज गुड। क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी में हो रहा होता है। अदन ने फिर भेज दिया है, डबल डबल भेज दिया है। अच्छा जी, ये 3-4 बच्चों का आया भाई, इतने सारे बच्चों में से 3-4 का आया खाली। ओके, ये कौन है भाई? अलीजा। अलीजा का ग्रुप पे जो मैसेज है उसको देखकर लग रहा है, और मुनीब का भी आ गया है, हया का भी आ गया है। अच्छा, हया, हया देखो, हया 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 हया, तुम क्या कर रही हो हया? हया तुम नींद में तो नहीं कर रही? हया जरा माइक पर आओ। तुमने लिखा है कैपिटल एस, उसके बाद गैमिट में आर आर लिख दिया है तुमने। ओ भाई क्या कर रही हो? गैमिट में आर आर लिखा हुआ है तुमने, हया खान। सर, सर वो सॉरी गलती से लिख दिया था, लाइट चली गई थी बीच में से। मेरी जान, गलती से ही तो गलती होती है और गलती से ही तो नंबर कटते हैं। ठीक हो गया। सारा कामरान का आ गया है, अबीर का आ गया, बहुत सारे आने लग गए हैं। बेटा ये अबीर, तुमने जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो नहीं लिखा है भाई। कब पूरा होगा? जब जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो भी साथ लिखा हो तब पूरा होगा। आपका रेशो नजर नहीं आ रहा, इनकम्प्लीट, मार्क कट जाएंगे आपके। मुनीब शेख ने भेज दिया है। मुनीब शेख तुमने दरमियान में जो पहली जनरेशन बताई उस पर 4-4 बार क्यों लिखा है रिजल्ट यार? एक ही बार लिखना था, 4-4 बार लिख के क्या मतलब साबित करना चाह रहे हो? ऊपर से तुमने जो कोई क्रॉस शो नहीं किया है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट। जब अभी हमने एक तरीका पूरा देख लिया तो उस तरीके के अंदर उसमें मजीद एडिटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी ने फरिया पराचा ने भेज दिया है, फरिया का अभी ठीक है, फरिया वेरी गुड। कश्यप ने भी भेज दिया है। कश्यप जानी जो है वो क्या कर रही है? कश्यप ने एस एस, बस कसम कश्यप ने कर लिया है बस किसी तरह।
जान छुड़ाने वाले स्टाइल में है भाई कश्यप। चलो जी, काफी सारा साहिब फातिमा का भी आ गया है। साहिब फातिमा जो है इन्होंने सही किया है, लेकिन बेटा आपने फिनोटाइप, साहिब फातिमा आपने फिनोटाइप नहीं लिखे हैं। आपने एसएस और ये सब तो लिख दिया, लेकिन येलो कौन है, वो क्या है वो भी लिखा, सॉरी येलो कह रहा हूँ, स्ट्राइप्स और विदाउट स्ट्राइप्स लिखा ही नहीं है आपने। F1 जनरेशन तक लिखा है, F2 जनरेशन के अंदर आपने फिनोटाइप मेंशन ही नहीं किया कहीं पर भी। ठीक है ना। अहमद मुआज का भी ठीक है भाई, फिनोटाइप तो बताओगी ना, कौन सा फिनोटाइप क्या है। ठीक है, तो तकरीबन बच्चे जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सही किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ठीक है, इसी के नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं मेरे बच्चों, बी अटेंटिव। ठीक है मेरी जान, ये तो आपने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद नाउ वी हैव द नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस व्हिच वी कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अच्छा, टेस्ट क्रॉस एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर पढ़ा हुआ ना हो ना फिर ही आपको मुश्किल लगता है, वरना तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अब टेस्ट क्रॉस का जरा कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली डिस्कशन है, वरना फिर मुझसे बाद में बोल रहे हो कि सर एक बार और बता दें, सर क्या बताया समझ नहीं आया, इस तरह का कमेंट ना करो, कमेंट आ जाएगा। तो बेटा टेस्ट क्रॉस के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होती है। देखो इसका मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा, लेकिन पहले मेरे कुछ जवाब, मुझे मेरे सवालों के अगर आप जवाब दोगे तो आपको समझ भी आएगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि वी हैव एन एलील capital R, again we have an allele capital R for red flower and small r for white flower। अब मुझे बहुत ध्यान से जवाब चाहिए, और प्लीज कोशिश करें चैट में लिख दीजिएगा, ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ अगर माइक में आ रही है तो मुझे बताएं, अगर एक फ्लावर वाइट है, अगर एक फ्लावर वाइट है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। The small, too small r. स्मॉल आर। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात पर, सारे एग्री कर रहे हैं, हैंड रेस कर दे जरा। मैंने कहा व्हाट वुड बी दी जीनोटाइप, व्हाट वुड बी दी जीनोटाइप ऑफ द वाइट फ्लावर, और जवाब मुझे मिला स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये अच्छे खासे बच्चे तो एग्री, अच्छे खासे बच्चे एग्री कर रहे हैं, बाकी या तो माइक म्यूट करके खाना वाना खाने गए हुए हैं या फिर पता नहीं किधर हैं। जी उफक सो गई क्या, उफक, उफक जी सर। बेटा क्या जवाब नहीं दे रही हो, क्या सर वजह है। मैंने दिए जवाब। अच्छा हो सकता है मैं अंधा और बहरा हो गया हूँ इसलिए मुझे नहीं आ रहा हो, आपने दिए होंगे। तो मेरे बच्चे बड़ा सवाल, अच्छा अरानिया कह रही है आई डोंट थिंक इट्स राइट। ओके अरानिया, फिर आपका गैस क्या है, अगर एक फ्लावर वाइट है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। अरानिया माइक पर आके जवाब दो बेटा। सॉरी नहीं नहीं बेटा, आप समझे जीनोटाइप का मतलब नहीं पता आपको, जीनोटाइप का मतलब है, मैं सिंबल पूछ रहा हूँ, सिंबल, कि अगर एक फ्लावर मेरे पास व्हाइट है तो आप जानते हैं ना जीनोटाइप जो लिखते हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन होती है। तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि अगर एक फ्लावर मुझे नजर आ रहा है जो व्हाइट कलर का है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो जीनोटाइप तो आपको पता है 2 लेटर से लिखा जाता है ना, जीनोटाइप निकाल। तो उसके ऊपर जवाब क्या मिला मुझे, अरानिया आप बताओ, तुम एग्री करती हो, अगर तुम्हें बात समझ आ गई कि the genotype of the white flower would definitely be small r, yes or no। यस सर। ठीक है, क्या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है व्हाइट फ्लावर का, बोलो भाई क्या। No, sir. नो सर, फिर रेड कलर आ जाएगा ना। No, sir. माशाल्लाह तुम लोगों को बात समझ आ रही है कि कैपिटल आर स्मॉल आर भी नहीं हो सकता और कैपिटल आर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों केसेस में कलर व्हाइट रेड नहीं कलर आ आएगा। जाएगा। रेड आ जाएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं एक जुमला लिखने जा रहा हूं कि जो जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव करेक्टर इज प्री डिटरमाइंड। क्या मतलब जुनैरा,
कि जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसका जीनोटाइप हमें अलग से ढूंढना नहीं पड़ता। इट्स ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, कि दोनों एलील्स क्या होंगी, रिसेसिव ही होंगी। यस और नो जुनैरा? लेकिन अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक फ्लावर रेड है, अब मुझे जवाब देना, अगर मैं तुमसे पूछूं एक फ्लावर रेड है, तो क्या रेड होने की दो पॉसिबिलिटीज नहीं है? बोलो भाई। हैं सर। Yes, sir. भाई दिस विल यील्ड रेड फ्लावर एंड दिस विल आल्सो यील्ड रेड फ्लावर, Red flower. दोनों से रेड आएगा। तो मेरे बच्चे क्या मैं देख के बता सकूंगा कि दोनों में से कौन सा वाला रेड है? दोनों रेड में क्या फर्क है? Yes, sir. दिस रेड इज होमोजाइगस Homozygous dominant. dominant. and this is heterozygous. Heterozygous. डोमिनेंट। बेटा सबको बात समझ चाहिए। मेरी बात फिर सुनना कि बेटा जब मैंने तुमसे पूछा कि रिसेसिव कैरेक्टर का जीनोटाइप क्या होगा, तो विदाउट हेजिटेशन आपने बताया कि स्मॉल आर होगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक फ्लावर में आ रहा है, रेड फ्लावर है, तो अब इसकी क्या जीनोटाइप होगा? तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, लिसन वेरी केयरफुली। वो कैपिटल आर भी हो सकता है, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो क्या फ्लावर देखकर पता चल जाएगा कि होमो है या हेटेरो है? बोलो भाई। Yes, sir. नहीं सर, नहीं। नो नो सर। नहीं पता चलेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट में सब बच्चों क्लियर है कि भाई जो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एवरीबॉडी, अदन, कश्यप, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसका जीनोटाइप आप देखकर नहीं बता सकते, रिसेसिव का बता सकते हो। यस और नो? Yes, sir. यस सर। So what is test cross? Listen very carefully. What is test cross? It is the method to determine the genotype of a dominant character by allowing it to cross with its recessive character. क्या लिखा हमने कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? बेटा टेस्ट क्रॉस वो मेथड है जिसके थ्रू आप ये डिटरमाइन करेंगे कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है ये किस जीनोटाइप की वजह से आ रहा है। इज इट ड्यू टू होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और इज इट ड्यू टू हेटेरोजाइगस कैरेक्टर? कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय अलाउइंग इट टू क्रॉस विद इट्स रिसेसिव कैरेक्टर। अब मैं समझाता हूं तो बात समझ आ जाएगी, पूरा तवज्जो रखना बेटा। दोनों पॉसिबिलिटी समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ कि आप इमेजिन कर लें कि जो फ्लावर है वो होमोजाइगस है, और एक तरफ इमेजिन कर लो कि जो फ्लावर है वो हेटेरोजाइगस है। दोबारा समझना, मैं इसको आपको समझा रहा हूं, समझना मेरे बच्चे कैसे करना है कि आपको जिसका जीनोटाइप निकालना है डोमिनेंट कैरेक्टर का, आप क्या करोगे, उसको क्रॉस कराने वाले हो रिसेसिव के साथ। रिसेसिव का मतलब उसके वाइट। क्या वाइट का जीनोटाइप हमें पता है सबको? यस और नो? यस सर, पता है। अब लिसन वेरी केयरफुली, आप दोनों की क्रॉस कराओगे उसके रिसेसिव के साथ। अब देखो इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल आर Capital R, capital, small r, small r, और इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल आर small r, small r, small r. स्मॉल आर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप यहाँ पर स्क्वायर बना के पॉसिबिलिटी देखोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर रख के, तो मुझे बताना क्या पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। अगर कॉमन सेंस है तो बता सकोगे क्या पॉसिबिलिटी Capital R, निकल के आएगी। small r, capital R. कैपिटल्स आर, स्मॉल आर, सारे सेम आएंगे। सारी पॉसिबिलिटीज क्या निकल कर आ रही हैं, कैपिटल आर Same, sir. स्मॉल आर सर कैपिटल प्योर आर ब्रीडिंग है। स्मॉल आर कैपिटल, यानी 100% कैसे फ्लावर आ रहे हैं, 100% रेड फ्लावर आ रहे हैं। रेड आ रहे हैं सर। Yes, sir. लेकिन मेरी जान के टोटे, जब यही पॉसिबिलिटी तुम यहाँ देखोगे तो सिचुएशन थोड़ी चेंज नजर आएगी। और वो क्या चेंज होगी, लिसन। अब यहाँ पर तुमने गैमिट रखे कौन से, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या रिजल्ट आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या मतलब, तो मेरी जान अगर समझ रहे हो, 50% white और 2:2. 50% red. 50% रेड फ्लावर 2:2 है। 50% वाइट। तो समझना मेरे बच्चे। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो पेरेंट हमारे पास है वो होमो है या हेट्रो है।
ये वाला रेड है या ये वाला रेड है, तो आप कैसे पता चलाओगे? आप उन दोनों को क्रॉस कराओगे किसके साथ बेटा? व्हाइट के साथ, उनके रिसेसिव के साथ। अगर जो जनरेशन आगे आएगी वो 100% क्या आ जाए? डोमिनेंट कैरेक्टर वाली आ जाए। 100% कौन सी कैरेक्टर वाली आ जाए? डोमिनेंट। इसका मतलब है पेरेंट कैसा था? होमोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर जो जनरेशन आ रही है वो 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव कैरेक्टर के साथ आ रही है, इसका मतलब है जो पेरेंट था वो कैसा था? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। Heterozygous. अगर तुम्हारे सामने एक रेड फ्लावर था, मैंने बताया, पूछा कि बताओ ये कौन सा वाला रेड है, तो आप उसको क्रॉस कराओगे व्हाइट के साथ और अगली जनरेशन को देखोगे। अगर अगली जनरेशन सारी की सारी डोमिनेंट यानी रेड वाली आ जाएगी तो आप कहोगे कि जो प्लांट था, जो फ्लावर था, वो होमो कॉम्बिनेशन वाला था। और अगर आपको दोनों तरह के रिजल्ट मिलेंगे तो फिर आप कहोगे जो प्लांट था वो हेट्रो वाला था। तो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस गाइस एंड गर्ल्स? टेस्ट क्रॉस इज द मेथड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। किसका जीनोटाइप डिटरमाइन कर रहे हैं? डोमिनेंट का। क्योंकि रिसेसिव का डिटरमाइन करने की तो जरूरत है ही नहीं ना, रिसेसिव का तो अंडरस्टूड है। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? यस सर। और कैसे कैसे निकाल रहे हैं सुनहरा? बाय अलाउइंग इट टू क्रॉस विद इट्स रिसेसिव कैरेक्टर। आप क्या करोगे? उसको उसके रिसेसिव कैरेक्टर के साथ कंबाइन करोगे और देखोगे रिजल्ट किस बुनियाद पे बनेगा कि अगर जनरेशन जो आ रही है वो 100% डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ आ जाएगी तो आप कहोगे ये होमोजाइगस पेरेंट था। और अगर 50-50 कैरेक्टर आ जाएगा तो आप कहोगे हेट्रोजाइगस पेरेंट था। यस और नो? यस सर। क्लियर। Yes, sir. तो बेटा इसी मेथड को मेरी जान के टोटो क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी आउट देयर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो मेरे बच्चे वी आर डन विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब आता है ना यूजुअली बच्चों को परेशानी आ जाती है क्योंकि वो टेस्ट क्रॉस के नाम से नहीं आता। वो आपको सवाल कहता है, वो ये सिचुएशन देता है कि वी हैव अ फ्लावर व्हिच इज ऑफ रेड कलर व्हिच इज डोमिनेंट, एक्सप्लेन हाउ अ स्टूडेंट विल डिटरमाइन वेदर इट इज। तो इस तरह सिचुएशन आती है। तो जब आपने पढ़ा होता है तो आपको पता है कि आपने उस रेड को उठाकर उसके रिसेसिव कैरेक्टर के साथ फ्यूज करना है। अगर 100% डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कंक्लूजन होगा कि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस था, और अगर 50-50 रिजल्ट है तो इसका मतलब पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस है। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर सर। क्रॉस एंड वी आर आल्सो डन विद टेस्ट क्रॉस। टेस्ट